तो दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट पर हम जो 200 वाट का ऑटोमेटिक कन्वर्टर 200 वाट का जो ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर था, वो नॉर्मल जो यू आपका जो आरपीएस किट आता है उसमें हमने दोस्तों बना दिया था। ये है कन्वर्टर, जो बूस्टर कन्वर्टर आता है 200 वाट का। आपका डीसी वोल्ट को ही बूस्ट करके वो 200 250 वाट 250 वोल्टेज देता है, जिससे आप चलाते हैं। इस पे नॉर्मली फैन ऑन नहीं चल पाता है, लेकिन बाकी सब चीजें जैसे चार्जिंग हो गया, लैपटॉप चार्जिंग हो गया, और आपका एलईडी बल्ब हो गया, वीएलडीसी फैन हो गया, ये सब चलता है। तो यही दोस्तों हमने बनाया हुआ था। तो कुछ लोग कमेंट आया था सर्किट डायग्राम के लिए, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आज के वीडियो में सर्किट डायग्राम बनाने वाले हैं। 200 वाट कन्वर्टर सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए आप, हम शुरू से लेकर आज तक आपको समझाएंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि एसी इनपुट होता है। शुरुआत चलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे दोस्तों, तो फिर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाला है। एसी में एक आता है दोस्तों न्यूट्रल, आपको पता होगा। एक आता है फेस, एक न्यूट्रल एक फेस आता है। तो हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम पावर सप्लाई बना लेंगे, जो कि पावर सप्लाई हमने बनाया हुआ था, आपको पता है। यहाँ से छोटा सा हम जो है डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर मान के चलिए कि फैन लगा हुआ है, किसी भी तरह से बन जाए उसका वो नहीं है, केवल हमें समझाना है आपको। अब यहाँ पर इसका मान के चलिए कि एसी वाला पॉइंट है, इनपुट है पावर सप्लाई का। तो हमने क्या किया दोस्तों, जो न्यूट्रल वाला है उसको हमने क्या किया, डायरेक्ट मतलब लगा दिया है डायरेक्ट। और जो ये है प्लस वाला पॉइंट है, इसमें हमने क्या किया है, एक स्विच लगा दिया है बीच में। स्विच लगाकर दोस्तों, स्विच के माध्यम से हमने डायरेक्ट इसमें इनपुट दिया हुआ है। यानी कि जब चाहे तो हम एमपीएस को यानी कि चार्जिंग को बंद भी कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा स्विच हमने लगा दिया है। तो एसएमपीएस का दोस्तों यहाँ पर काम हो गया। और एसएमपीएस में हमें फिर डीसी आउटपुट भी लेना होता है। यहाँ से गया और यहाँ पर हमें डीसी आउटपुट लेना होगा। ध्यान से वीडियो को समझिएगा दोस्तों। अगर आप ध्यान से नहीं देखते हुए चलेंगे तो मान के चलिए कि आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो जो बना रहे होंगे उनको कहने की जरूरत नहीं है, फालतू बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम चलते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए कि अगर हमें एक और यहाँ पर है आउटपुट, जिस प्रकार चल रहे हैं आप लोग उसी तरह से आप देखते चलिए। ये आउटपुट वाला 5 पिन वाला हो गया। यहाँ पर क्या है कि एक जो कॉमन वाला पॉइंट है, जो कॉमन वाला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूट्रल रहेगा और एक हो जाएगा फेस। न्यूट्रल ये है, तो कॉमन वाला जो पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला है। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ले जाकर यहाँ पर लगा देंगे। ये हो गया डायरेक्ट कॉमन वाला पॉइंट। कॉमन वाला पॉइंट डायरेक्ट अब चला जाएगा, यानी कि जो एसी के वोल्टेज आ रहा है न्यूट्रल, वो डायरेक्ट इसमें हो जाएगा। और एक हम अगर यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा क्या है, ये 200 वाट का कन्वर्टर किट है। 200 वाट इन्वर्टर किट, ये हो गया। अब इसमें आप मान के चलिए यहीं पर नेगेटिव बूस्ट करके वोल्टेज दे रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्या है, ये एसी वोल्टेज है, एसी आउट कर रहा है। तो एसी आउट में दोस्तों हम यहाँ पर जो ये नेगेटिव दिख रहे हैं आप, ठीक है, ये कॉमन है, तो इसको हमें कॉमन के साथ ही कनेक्शन इसका करना है। ये हो गया। तो इतना दोस्तों आप ये जो कॉमन है वो आप लगाते चले जाएंगे, यानी इसका कॉमन और यहाँ पर जो आया है एसी का कॉमन, एक साथ हम जो आउटपुट वाला यहाँ पर 5 वाला पिन है वहाँ पर लगा दिए। अब आता है दोस्तों यहाँ पर इसका मान के चलिए कि ये माइनस वाला पॉइंट है जो इन्वर्टर किट का है, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस वाला पॉइंट, क्योंकि इसको हम जब से डीसी देंगे नहीं तब से ये चालू होगा नहीं। और ये इसका जो अभी है आउटपुट वाला, उसका भी हम कनेक्शन करेंगे रिले के माध्यम से, क्योंकि इस तरह से हमें कनेक्शन नहीं करना है। तो रिले के माध्यम से दोस्तों हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम रिले बना लेते हैं, पहले सब कुछ बनेगा, आप घबराया नहीं, केवल समझ में आना चाहिए। देख सकते हैं 2 पॉइंट होता है, जो कि एक होता है नॉर्मली ओपन NO और NC नॉर्मली क्लोज। एक होता है दोस्तों कॉमन, ये 2 पॉइंट जो होता है आपका कॉइल वाला होता है। आपको पता है ये कॉइल वाला हो गया, ये हो गया कॉमन, ये हो गया NO, ये हो गया NC, ये भी है कॉमन। और दोस्तों इन दोनों को रिले को एक साथ ऑन करना है।
तो इसका जो माइनस और इसका माइनस एक साथ हम कनेक्ट कर देंगे। जो प्लस वाला पॉइंट दोस्तों है ये और ये एक साथ कनेक्ट कर देना है। और प्लस माइनस के बीच में दोस्तों एक हमें डायोड लगा देना होता है कि जो रिवर्स वोल्टेज है इसका, कभी कभी बाई चांस अगर रिवर्स वोल्टेज आ गया तो ना आ पाए, इसके लिए हमें 4007 IN 4007 का डायोड लगा देना है। यहाँ पर लगाएंगे दोनों पर काम करेगा। अब रिले दोस्तों को ऑन किस प्रकार से करना है इसको छोड़ दीजिए, अभी हम यहाँ पर कनेक्शन के बारे में चलते हैं कि जो AC वाला रिले कौन सा है और DC वाला कौन है। जो इस साइड वाला है ये हमारा हो जाएगा AC वाला, ये AC वाला रिले है, और ये हो जाएगा DC वाला रिले। तो फर्स्ट सेकेंड रिले है। तो अब क्या करना है दोस्तों कि जो AC वाला जो पॉइंट आया हुआ है दोस्तों ये वाला AC, ठीक है, तो स्विच के आगे से हमें नहीं लेना है, जो डायरेक्ट आएगा वही उसी जगह से हमें लेकर जो यहाँ पर NC है नॉर्मली क्लोज्ड यहाँ पर लगा देना है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ से इसको उठाते हैं इस प्रकार से दोस्तों हमें ले जाना है, वहाँ पर NC पर ले जाना है। तो इस प्रकार से ले जाकर NC पर हम दे देते हैं। ठीक, ये सीधे आया है यहाँ पर NC पे हो गया, इसीलिए अलग अलग हम कलम से जो पेन से दोस्तों बना रहे हैं ताकि वो पता चल जाए। और जो इसमें का दोस्तों कॉमन है, ये जो कॉमन है ये कहाँ जाएगा, इस पे आउटपुट पर, जो आउटपुट वाला फेस वाला पॉइंट है उस पे चला जाएगा। तो यहाँ से हम उठा लिए कॉमन और यहाँ से इसको हम कर दिए डायरेक्ट फेस पर, अलग है पता चलेगा आपको। ठीक है, इसका हम फोटो लास्ट में हम दे देंगे। तो इतना देखते चाहिए दोस्तों। अब ये बचा है नॉर्मली यहाँ पर ओपन, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका जो है यहाँ पर जो ये वाला फेस इसका निकला हुआ है, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट हम कर देंगे। ये हरा से कर रहे हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आता रहे। ये हो जाएगा यहाँ पर। अब क्लियर हो गया, ये जो इसका प्लस वाला पॉइंट निकला हुआ है इसके रिले के नॉर्मली ओपन पे लग गया, और नॉर्मली क्लोज्ड पर डायरेक्ट जो AC का फेस वाला पॉइंट है उसको हम लगा देंगे, और जो इसका कॉमन वाला है वो आउटपुट पर हो जाएगा। अब यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर बनाते हैं एक छोटा सा हम स्टेप डाउन मॉड्यूल। पहले स्टेप डाउन मॉड्यूल को बनाना जरूरी है। तो छोटा सा दोस्तों ये स्टेप डाउन मॉड्यूल हो गया, स्टेप डाउन मॉड्यूल। यहाँ पर हम कितने एम्पियर लगाएंगे, 10 एम्पियर का स्टेप डाउन मॉड्यूल लगा रहे हैं। आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब जो यहाँ से दोस्तों आएगा, ठीक, एक ब्लैक वाला वायर आएगा जो कि स्टेप डाउन मॉड्यूल में चला जाएगा माइनस वाला पॉइंट पर, ये हो जाएगा -12 वोल्ट इसमें से जो निकल रहा है। एक रेड वाला आएगा वो भी लग जाएगा, वो हो जाएगा +12 वोल्ट, माइनस प्लस दोनों मिला के हो जाएगा 24 वोल्ट। 24 वोल्ट इसको मिलेगा, और ये फिर आउटपुट एडजस्ट करके देंगे हम इससे। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमें एक वोल्ट मीटर बनाना होगा, DC वोल्ट मीटर, एम्पियर और वोल्टेज। ठीक है, इसमें एम्पियर पता होगा, वोल्टेज पता होगा, मीटर है। ठीक, ये डिजिटल डिस्प्ले वाला है। तो अब दोस्तों इसका जो पहले MP वाला जो पिन है उसको हम कनेक्शन करेंगे उसका, इसको देख सकते हैं, दिखाते चलेंगे सही रहेगा। ये जो मोटा वाला पॉइंट है ये हो जाएगा एम्पियर, और आपका एम्पियर ही है। ठीक, तो जो रेड वाला है वो हो जाएगा आउटपुट, और जो ब्लैक वाला वो इनपुट हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम वही करेंगे, जो यहाँ से निकलेगा ब्लैक वाला वो क्या हो जाएगा, इसका इनपुट देंगे हम। कहाँ देंगे इनपुट, एम्पियर वाले में। और जो इसका रेड वाला वायर निकला हुआ है दोस्तों, ठीक है, तो कहाँ चला जाएगा, सीधे एक बैटरी बना लेते हैं। ये लिथियम बैटरी है, आप कोई सा भी बैटरी लगा सकते हैं, उसके हिसाब से आप सेट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से सेट हो जाता है। तो लिथियम बैटरी दोस्तों हम यूज कर रहे हैं 12 वोल्ट, अब वही के लिए 30 AH। ठीक है, टेस्टिंग में आपको हम कम दिखाएंगे 14 AH का, लेकिन बाद में फिर हम इसमें बड़ा बैटरी लगाने वाले हैं। तो इसका हो जाएगा एक पॉइंट, ये निगेटिव हो जाएगा माइनस, एक हो जाएगा इसका पॉजिटिव, ये प्लस हो गया। जो माइनस वाला पॉइंट है दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे, ये बताया ना, एम्पियर है, ये देखने में लग रहा है आपको प्लस वाला रेड वाला वायर निकला है, लेकिन है ये माइनस। इसको हम डायरेक्ट ले जाकर इसके माइनस में लगा देंगे सीधे कॉमन बैटरी के। ये कंप्लीट हो गया। और इसके कॉमन में ही दोस्तों हम इसको भी लगा देंगे, जो इसका आपका ये यहाँ से ले जाकर यहाँ पर।
तो अब समझ में आ गया होगा, जो इन्वर्टर किट है उसका भी जो माइनस वाला कॉमन है इसके साथ हम कॉमन कर देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों क्लियर। अब वोल्टेज को हमें देना है, जो यहाँ पर वोल्टेज में है ना दोस्तों, इसका जो कॉमन है इसको काट कर आप फेंक दीजिए। वोल्टेज एम्पियर वोल्टेज मीटर का जो ये माइनस वाला पॉइंट है इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस काम वही करेगा। अब जो इसका पीला वाला है, जो इसका पीला वाला दोस्तों वो कहाँ लग जाएगा, जो यहाँ पर स्टेप डाउन मॉड्यूल में जो प्लस वाला पॉइंट निकला हुआ है वहां पर हम लगा देंगे इसका पीला वाला पॉइंट। अब जो इसका रेड वाला पॉइंट है ये देख सकते हैं रेड निकला हुआ है, तो इसमें आप 5 से लेके 12 वोल्ट तक भेज सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें भी हमें 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट देखने को मिलता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम प्लस 5 वोल्ट लेकर लगा देंगे। अगर आपके पास 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो ये प्लस 5 वोल्ट इसमें आ रहा है, ठीक है, लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ से हमने दोस्तों इसको दे दिया, और जो सिग्नल वाला है ये डायरेक्ट हमने जो स्टेप डाउन मॉड्यूल में से प्लस वाला पॉइंट निकला वहां से दे दिया, ताकि ये इसका काउंट करता रहे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। बैटरी यहाँ पर बन चुका है, तो चार्जिंग के लिए हमें एक रिले लगाना होगा। तो चार्जिंग के लिए भी एक रिले हम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आता रहे। तो इसके दोस्तों जो बीच वाला कॉमन है इसमें हम क्या करते हैं, जो बैटरी का पॉजिटिव वाला पॉइंट है इसको हम लगाएंगे, ये जो कॉमन है। तो यहाँ से निकाल कर दोस्तों ऐसे ले जाकर सीधे हम बैटरी के पॉजिटिव वाले में डायरेक्ट हम लगा देंगे। तो इसका जो कॉमन है वो पॉजिटिव लग चुका है। अब जो इसका NO है दोस्तों, उसको हमें क्या करना है, रिले का NO सीधे जो स्टेप डाउन में से निकला हुआ है प्लस वाला पॉइंट वो हम लगा देंगे। जब भी रिले ऑन होगा यहाँ पर तुरंत ये बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। FNC का जो दोस्तों काम है अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इस रिले को चालू करने के लिए एक छोटा सा आप पावर सप्लाई लगा सकते हैं, जिसमें जो गैपिंग है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी लाइट कटे तुरंत वो डायरेक्ट रिले को चालू कर दे, बिल्कुल भी गैप ना दे, जिससे कि आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, लैपटॉप हो रहा है या कंप्यूटर चला रहे हैं तो वो बंद बीच में नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। इस टाइप का हमें क्या करना है कि एक छोटा सा हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर ले लेंगे। छोटा सा ट्रांसफार्मर ले लेंगे दोस्तों, जो हमने वीडियो में आपको दिखा चुका है। ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर TR। छोटा ट्रांसफार्मर है जो कि ये मान के चलिए कि 100 मिली एम्पियर का है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, 100 मिली एम्पियर का छोटा सा केवल रिले को ऑन करने के लिए है। इसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा दीजिए आप, ठीक है, 4 डायोड से जो बनता है। अब इसके बाद जो इसका पॉइंट निकलेगा आगे, एक निकल जाएगा आपका माइनस, एक निकल जाएगा प्लस। तो सीधे आपको क्या करना है कि माइनस और प्लस पर एक छोटा सा आप कैपेसिटर लगा दीजिए। कैपेसिटर आपका मान के चलिए कि 16 वोल्ट और 10 UF का रहेगा। जितना आप कम लगाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। 16 वोल्ट और 10 माइक्रोफेराइड यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 16 वोल्ट रहेगा दोस्तों, छोटा रहेगा तो अच्छे से काम करेगा। अन्यथा अगर आप ज़्यादा UF का लगा देंगे, 20, 30 या फिर 47 UF का लगा देते हैं, तो फिर थोड़ा गैप हो जाएगा, जिससे कि आपका जो सिस्टम है बंद हो सकता है। तो कैपेसिटर दोस्तों यहाँ पर आप लगा देंगे। इसके बाद जो इसका पॉइंट है आपको डायरेक्ट लिया कर रिले में लगा देना है, प्लस और माइनस देखते हुए कि इसका जो ये वाला है पॉइंट, इसको हम लिया कर डायरेक्ट यहाँ पर लगा दे रहे हैं। रिले के एक पॉइंट पर लग गया और एक पर हम लगा देंगे ले आकर माइनस। जो यहाँ से माइनस आएगा वो सीधे आकर रिले के कॉइल में लग जाएगा। प्लस माइनस लग गया। अब बीच में आप एक कहे तो डायोड लगा देंगे प्लस माइनस देखते हुए, ठीक है, एनोड कैथोड वाला जो है। तो 4007 का डायोड आप यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। जब भी यहाँ पर अब ये ट्रांसफार्मर को देना है आप डायरेक्ट दे देंगे, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो आया है फेस वाला पॉइंट इसमें हम डायरेक्ट दे दिए, और जो न्यूट्रल आया हुआ है वो आपको दे देना है। मतलब कि जब भी डायरेक्ट इसमें वोल्टेज आएगा तुरंत ये रिले को ऑन करेगा और बैटरी चार्ज होने लगेगा। यहाँ पर जो NC है नॉर्मली क्लोज जो कि चल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो क्या चल रहा था अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे जो ये दोनों रिले है इसको ऑन करने की बात है अब। तो इसका जो प्लस वाला पॉइंट है यहाँ पर हम
डायरेक्ट बैटरी से देंगे, ठीक है। जो ये बैटरी वाला प्लस वाला पॉइंट है इससे हम देंगे, लेकिन हम इससे नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने बीच में लगा रखा है बैटरी वाला, तो हम यहाँ से देंगे, ये जो बीच वाला है। तो ये प्लस ही है लेकिन हम बीच में लाएंगे, यहाँ पर कट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये निकाल लेते हैं वायर को, ठीक है। एनसी से निकल गया वायर, और फिर उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें इसमें लगा देना है, इसके प्लस वाला पॉइंट में। तो इसमें लगाने से पहले एक छोटा सा बीच में हम स्विच को लगा देंगे। तो स्विच को हमें इस तरह से यहाँ पर लगा दिया हमने, और ये प्लस वाला ही पॉइंट है लेकिन हमने ब्लू से दिखाया हुआ है। ये नीला से दिखाने का मतलब ये है दोस्तों कि जो बीच में वो रेड गया हुआ है, आपको लगेगा कि उसी में डायरेक्ट हमने टच किया है, लेकिन हमने उसमें बिल्कुल भी टच नहीं किया है। ये अलग से नॉर्मली क्लोज पर जब भी रिले बंद रहेगा दोस्तों, तो आपका जो ये वाला है सर्किट, ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे, यानी कि ये सर्किट पूरा रहेगा बैटरी का प्लस वाला से। जब भी हम स्विच को चालू करेंगे, और जो माइनस वाला पॉइंट है दोस्तों पहले यहाँ पर, ठीक है, ये बैटरी का जो कॉमन वाला पॉइंट है इस पर हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ से ये वायर जाएगा और सीधे बैटरी के कॉमन से लग जाएगा। ये बैटरी का माइनस वाला पॉइंट है, सीधे जाकर इसके माइनस में लग गया, और प्लस वाला जो है यहाँ से बैटरी गया है रिले में, देख सकते हैं ये कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सर्किट अभी जब बंद रहेगा, इसमें ऐसी वोल्टेज नहीं देंगे आप, तो ये रहेगा जैसे रिले का पॉइंट इस पर कनेक्ट रहेगा, तो ये पूरा रहेगा। तो यहाँ जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे रिले ऑन हो जाएगा, और रिले ऑन होते ही आपका जो इन्वर्टर है ये भी ऑन हो जाएगा। और जब ये आपका इसमें वोल्टेज आएगा तो इसको आप यनो पे कर देगा, ये जो रिले है। तो रिले को जब यहाँ पर यनो पे करेगा तो बैटरी चार्ज होने लगेगा, और डायरेक्ट एसी से इसको आउटपुट मिलने लगेगा। और जैसे ही यहाँ पर लाइट जाती है तुरंत ये बैटरी से रिले को ऑन कर देगा। तो रिले पर ऑन होने का जो फर्स्ट वाला रिले हम लोग का है डीसी वाला, उसका हमें क्या करना है, जो यनो है ये लोग ऑन करेंगे तो डायरेक्ट ये इसको देना चाहिए वोल्टेज। जब इसको हम ऑन करेंगे तो इन जो कन्वर्टर है, हमारा इन्वर्टर सर्किट है, उसको वोल्टेज मिलने लगेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो यहाँ से हम लेंगे, ठीक, और इसको हम सीधे ले जाएंगे इन्वर्टर के। इसको आप समझिए ध्यान से कि यहाँ से ये चला हुआ है, प्लस वाला पॉइंट है, ठीक, इसीलिए रेड से हमने दर्शाया है। अब अंदर से ले गए हैं हम रिले के डायरेक्ट, ठीक, ये रिले के एन ओ पॉइंट से सीधे होकर ये चला गया है प्लस वाले पॉइंट में, ये कन्वर्टर के प्लस वाले पॉइंट पर चला गया है। और जो इसका एनसी वाला पॉइंट है उसको आपको छोड़ देना है, उसमें कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एनओ पे कनेक्ट होगा। और जो इसका कॉमन वाला पॉइंट है उस पर आप सीधे बैटरी का प्लस वाला पॉइंट कनेक्ट कर देंगे, जो इसका कॉमन वाला पॉइंट है। तो बैटरी का प्लस यहाँ तक आया हुआ है, तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं कि सीधे ले आ सकते हैं, सीधे ले जाकर यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। ये बैटरी का प्लस वाला पॉइंट ही गया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट एकदम सीधे हमने कॉमन वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। अब जब भी रिले ऑन होगा दोस्तों, तुरंत ये सर्किट ऑन हो जाएगा, यनो पर चला जाएगा, और रिले जैसे ही बंद होगा नॉर्मली क्लोज यानी कि बंद, और सीधे ये यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला रिले सीधे चला जाएगा एसी वोल्टेज पर जो आ रहा है इनपुट, ये वाला बंद हो जाएगा जो कि सर्किट को बंद कर देगा, और बैटरी चार्ज होने लगेगा इस रिले से, इस रिले के माध्यम से। अब दोस्तों आती है बारी लास्ट में, जो कि आप सभी को पता होगा कि क्या हम अब बताने वाले हैं लास्ट में, जो ऑटोमेटिक फैन चलता है उसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो जो ऑटोमेटिक फैन चलता है उसका कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा जो है फंडा है, क्योंकि हमने उसका वीडियो बना रखा है कि वो सर्किट कैसे बनेगा, तो वो हम नहीं बताएंगे इसमें, आप अपना उसको वीडियो जाकर समझ लीजिए कैसे हमने बनाया था। बहुत ज़्यादा सिंपल सा 2-3 कंपोनेंट लगकर बना था, 2-3 कंपोनेंट में वो बन गया था। तो आप क्यों बताएंगे कि उसका कनेक्शन कैसे करना है। तो मान के चलिए कि ये छोटा सा यहाँ पर फैन है, ये छोटा सा फैन हमने बना दिया, ठीक है। हमारा चित्र देख के आप मतलब कि मजाक नहीं बनाइए इसको। अब क्या करें, और इसमें दोस्तों 2 पॉइंट होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस वाला पॉइंट, ठीक है। तो सर्किट का जो है दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पर सर्किट बनाते हैं जो कि ये सेंसर वाला सर्किट है। तो इसका जो प्लस माइनस वाला यहाँ लगा दिया हमने दोस्तों, और प्लस वाला पॉइंट डायरेक्ट फैन में लगा दिया। अब एक सर्किट का जो माइनस वाला पॉइंट निकला हुआ है उसको हमने माइनस से कनेक्ट कर दिया, जो कि सीधे बैटरी से कनेक्ट होगा।
और जो प्लस वाला पॉइंट है वो हमने डायरेक्ट ले जाकर इसको प्लस में कनेक्ट कर दिया, जो कि बैटरी से होगा। यानी कि दोस्तों आपको सीधे बैटरी के प्लस माइनस में जोड़ देना है, या फिर सर्किट के प्लस माइनस में आपको जोड़ देना है। आप दोनों तरह से काम कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इस बैटरी वाले से न जोड़कर डायरेक्ट सर्किट वाले से आप जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, ये हमने बताया है मीटरेगा नहीं, लेकिन हम सर्किट वाले प्लस से डायरेक्ट इसको हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सेंसर। और सेंसर वाले इसमें 2 वायर भी होगा, निकला रहेगा। ये 2 वायर रहेगा, और 2 वायर कहाँ लगेगा आपको हम बता देते हैं। ये मान के चलिए कि हीट सिंक हो गया। इन कन्वर्टर में 2 हीट सिंक लगा रहता है, तो आप किसी भी हीट सिंक पर ले जाकर डायरेक्ट सेंसर को आपको लगा देना है। ठीक है, नॉर्मली समझाना था आपको केवल, और कुछ नहीं। तो आपको सेंसर पर लगा देना है, हीट सिंक पर, और किसी भी हीट सिंक पर लगा सकते हैं जो ज़्यादा हीट होता है। उसके बाद जैसे ही वो हीट होगा ये चालू हो जाएगा। इससे रहेगा दोस्तों, तो जब बंद होगा तो डायरेक्ट ये भी बंद हो जाएगा सर्किट, बैटरी भी आपका नहीं खत्म होगा। अगर ले रहा होगा बैटरी थोड़ा बहुत, तब इसी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। ठीक है, जो वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आएगा, जो नहीं देखे होंगे फोटो देखकर तो समझ में नहीं आएगा कि क्या ये खिचड़ी पका है। तो यहाँ से इनपुट, यहाँ से आपका आउटपुट, ये आपका बैटरी है चार्ज होगा, ये एम्पियर वोल्ट मीटर, स्टेप डाउन मॉड्यूल। तो दोस्तों शुरू से आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको नहीं समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर से समझना है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्विच से हमने एसएमपीएस को चालू कर, मतलब चालू करने के लिए, बंद करने के लिए लगाया हुआ है। और आगे ये देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ छोटा सा, ठीक 100 मिली एम्पियर का। अभी रेक्टिफायर लगाकर 16 वोल्ट और 10 यू का कैपेसिटर लगा दिया है। और इसके बाद बीच में दोस्तों हमने डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं डायोड बीच में लगाकर डायरेक्ट हमने यहाँ रिले पर कनेक्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो बीच में ही प्लस वाला पॉइंट पर ही आप चाहें तो एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं 150 ओम्स का। 150 ओम्स का रजिस्टर लगा देंगे तो फिर तभी रिले अच्छे से काम करेगा, और जो ट्रांसफार्मर वो हीट नहीं होगा, क्योंकि कम एम्पियर का है तो हीट हो सकता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये रिले पे दोस्तों लग गया, और रिले के देख सकते हैं कॉमन वाले पर प्लस पॉइंट डायरेक्ट लगा है बैटरी का। और जो नॉर्मली क्लोज है वो कहाँ गया है, वो सीधे गया है ये दोनों रिले चालू करने के लिए और बंद करने के लिए। बीच में हमने स्विच लगा दिया है ताकि स्विच से भी बंद चालू कर सके, और इसके बाद जैसे ही इसमें वोल्टेज आएगा ट्रांसफार्मर से होते हुए रिले को ऑन करेगा तो बैटरी चार्ज होने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली ओपन पर जो स्टेप डाउन का मॉड्यूल का आया हुआ है वहाँ पर हमने वायर लगा दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कनेक्शन तो समझ में आता होगा, कुछ कहने की जरूरत है नहीं डिस्प्ले वाला। और यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, बाकी ये किट है। ठीक, चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, और जो भी दोस्तों ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।